नमस्ते बच्चों। पिछले पाठ में हमने सूर्यकांत त्रिपाठी का पाठ करके पढ़ा था। अब उनकी जो दो कविताएं हैं, एक तो उत्साह नाम से है और एक हट नहीं रही है, इनके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। उत्साह में बादलों को आह्वान करते हुए निराला जी ने उन नवयुवकों को आह्वान किया है और नवजीवन की शुरुआत करने के लिए कहा है। उन्होंने बादल उनका प्रिय विषय रहा है। बादल के माध्यम से उन्होंने हमें शिक्षा दी है, या कहना चाहते हैं कि बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए जाना जाता है और विध्वंस और विप्लव और क्रांति की चेतना संभव करने वाला भी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जैसे पृथ्वी तप रही होती है और उसके आकर के बरसात होती है, तो उससे नई स्फुटित यानी कि जो चारों तरफ हरियाली छा जाती है, एक बीज होता है वो अंकुरित हो जाता है और अपनी आभा को बिखेरता है। वैसे ही बादलों को नई कल्पना का संचार बताया है। ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। इनमें सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, ये इन्होंने बताया। निराला से नव जीवन और नूतन कविता के संदर्भ को भी देखते हैं, किसको? उत्साह को। अब जो दूसरी कविता है, अट नहीं रही है, इस कविता में फाल्गुन मास की मादकता और उसके सौंदर्य का वर्णन किया है। उन्होंने फाल्गुन मास में चारों तरफ हरियाली छा जाती है और फूलों की सुगंध चारों तरफ छा जाती है, उसका वर्णन उन्होंने अपनी भाषा के अंदर बहुत ही मोहक रूप में किया है। उत्साह, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धारा धर ओ। बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बादल, तुम गर्जना करो और तुम घेर मतलब उमड़ घुमड़ कर छा जाओ, यानी कि घेर घुमेर होकर के, और धाराधार ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से प्याले, विद्युत छवि उर्मे, कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। इसमें बादलों को संबोधित करते हुए कवि कह रहा है कि घेर घेर घोर गगन में धाराधर हो। धाराधर यानी बादल, हे बादलों, तुम घेर घेर यानी कि घोर घनघोर होकर के, और ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से प्याले। ललित यानी सुंदर मनमोहक लगने वाला बालक होता है, उसके ऊपर जो घुंघराले बाल होते हैं वो काले काले दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से बादलों को मानवीकरण के रूप में इन्होंने कल्पना की है और बादलों को एक छोटे बालक के समान बताया है। और जो घेर घुमेर हो रखे हैं वो घुंघराले बाल, उनके सिर के ऊपर जो बच्चे के बाल होते हैं उनके समान बादलों को बताया है। विद्युत छवि उर्मे, कवि नव जीवन वाले, यानी कि बिजली के समान अपनी छवि लिए हुए हो और नव जीवन वाले हो। वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। अब ये कह रहे वज्र के समान यानी प्रहार करो। नूतन कविता, नूतन यानी नए सृजन के रूप में, फिर भर दो बादल गरजो, हे बादलों तुम ऐसे नवीन कविता का सृजन करते हुए फिर से बरसो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के धन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। विकल विकल यानी व्याकुल हो चुके हैं लोग, निराश हो चुके हैं, और विश्व के निदाघ यानी गर्मी, गर्मी से जो सकल जन यानी पूरा जो संसार है उसके जो लोग हैं वो क्या हो गए? गर्मी से व्याकुल हो चुके हैं, निरुत्साहित हो चुके हैं। तो इससे में तुम क्या करो? अज्ञात दिशा से आओ अनंत के घने, अनंत घन यानी कि तो बादल बन के अनंत अज्ञात दिशा से आओ। तप्त धरा, जो तपी हुई धरा है, पृथ्वी है, जल से फिर से भर दो, यानी जल से फिर बरस जाओ, बरस करके उसको शीतलता प्रदान करो, हे बादल। इस रूप में कवि ने उनको आह्वान किया है कि तुम अपनी शीतलता चारों तरफ फैला दो, हे बादलों तुम बरसो। ये बादल कविता थी। उत्साह नाम से बादलों को संबोधित करके कवि ने परिचय दिया था। अब है अट नहीं रही, जिसमें फाल्गुन मास की सौंदर्यता और मादकता का वर्णन कवि ने किया है। अट नहीं रही है आबा फाल्गुन की तन, सट नहीं रही। ये कह रहे हैं कि मतलब फाल्गुन मास की जो सौंदर्यता है, जो मादकता है, वो इतनी उन्मत्त
करने वाली है कि वो उससे हमारी नजर है, अर्थात उस सौंदर्य की जो दृष्टि है वो हमारे मन से हट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, अर्थात उसकी जो शीतलता पवन प्रवाहित हो रही है वो घर घर जाकर के और भर देती है। पुण्य को नम में तुम पर पर कर देते हो, अर्थात उन्होंने पक्षी की तरह, यानी कि जो तुम्हारी सौंदर्य शीतल जो सुगंध है उससे मन करता है कि आकाश में उड़ जाए और पक्षी की तरह पर पंख फैला करके और आकाश में अनंत उड़ते चले जाएं। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। और ऐसा मनमोहक दृश्य, सौंदर्य से युक्त दृश्य देख करके कवि कह रहा है कि मेरी जो आंख हटाता हूं तो वो हट नहीं रही, अर्थात उस दृश्य को ओझल होने का मन नहीं करता है कवि का, और वो दृश्य को निहारना ही चाहता है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। अब ये अलग और वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि अलग अलग दृश्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि पत्तों से लदी डाल, यानी हरे पत्तों से डाले हैं वो लदी हुई है, कहीं हरी है कहीं लाल है, कहीं पड़ी है पुर में मंद गंध पुष्प माल। और ऐसे लग रहा है कि जैसे गले के अंदर पुष्पों की माला किसी ने रख दी, यानी पुष्प माला से जैसे सुगंध आती है उसी प्रकार से पुष्प माला की सुगंध की तरह चारों तरफ फैली हुई है। पाट पाट यानी जगह जगह शोभा श्री, ऐसी शोभा श्री है जो पट नहीं रही है, अर्थात ऐसी जो शोभा है यानी सौंदर्य है, जो मादकता है फाल्गुन मास की, उससे मेरी आंखें ओझल नहीं हो रही, अर्थात उसको निहारना ही चाहती है। इस प्रकार से कवि ने इनका वर्णन किया है। आपको कैसा लगा बताना। धन्यवाद बच्चों।